हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूपीएससी तक। तो आइए हम एक आज की अभी जो एक पीआईबी की न्यूज़ आई है उसको देखते हैं। पीआईबी की न्यूज़ क्या है? इंडिया एंड जापान अडोप्ट रूल्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन फॉर जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म अंडर आर्टिकल 6.2 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। देखिए दोस्तों, अब इस आर्टिकल को हम पूरा अच्छे से, मैंने इसको नोट्स बनाए हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। आइए, ये न्यूज में क्यों है? 8 जून 26 को इंडिया और जापान ने एक हिस्टोरिक स्टेप लिया है। इसके अंदर इन्होंने एक क्लाइमेट पार्टनरशिप की है बाय अडॉप्टिंग पेरिस एग्रीमेंट का आर्टिकल 6.2। इसमें इन्होंने क्या क्या मतलब कि डिसाइड किया है? एक तो इसमें जापान का इन्वेस्टमेंट होगा, ग्रीन हाउस गैस का मिटिगेशन होगा, क्रेडिट एश्योरेंस होगा और एनडीसी फुलफिलमेंट होगा। आइए अब इनको एक एक करके देखते हैं। जो सबसे पहले जो कार्बन स्प्लिट मॉडल है, इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम 1000 टन कार्बन डाइऑक्साइड का हम रिडक्शन करते हैं, तो हमें इसके ऊपर 1000 क्रेडिट मिल जाएंगे कार्बन के। और कार्बन क्रेडिट क्या होता है, आप इसको समझ लीजिए। मान लीजिए आपने किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए आप कितना उसके लिए मतलब पॉल्यूशन करते हो, तो ये जो कार्बन क्रेडिट है ये कौन लेके आया है? कार्बन जो क्रेडिट मैकेनिज्म है ये यूरोपियन यूनियन लेके आई है। तो उसमें क्या होता है कि एक कंट्री, जैसे सपोज करो मैं एक स्टील की एक रोड बना रहा हूँ, और मैं एक स्टील की रोड बनाने में मैं जितने भी मतलब कार्बन है, मान लो यहाँ पर मैं 10 ग्राम कार्बन का वो कर रहा हूँ, और एक दूसरी कंट्री है उसी एक रोड को बनाने के लिए अगर वो 20 ग्राम एक कार्बन को मतलब कि उत्सर्जित कर रहा है, ठीक है, इन्वायरमेंट के अंदर, तो ये आपको क्या करेगा कि जो 10 ग्राम वाला है इसके पास इसका 10 अपना एक्स्ट्रा हो गया, तो ये अपना 10 है, ये इसको बेच सकता है और ये इसको इसके बदले इसको पैसा देगा। ये एक कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म है। अब एक मल्टी डायमेंशनल जो स्ट्रेटेजिक बेनिफिट है उसका क्या है? ये जो जीएसएम है ये कोई एक इन्वायरमेंटल टूल नहीं है, ये एक कैटालिस्ट है फॉर टेक्नोलॉजी लीप। इसमें क्या है देखिए, एक कैटालिस्ट क्या होता है? जैसे आपने जैसे कि एक हमारा होता है इस साइड में एक रिएक्शन होता है, यहाँ होती है हमारा एक रिएक्टेंट, एक होता है हमारा प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जो हमारा एक रिएक्टेंट होता है, इसमें जब हमारी रिएक्शन कोई भी केमिकल रिएक्शन है वो कितनी फास्ट होगी, तो उसको एक कैटालिस्ट बोला जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक समझाऊं कि जैसे कि मैं विदाउट शूज रन कर रहा हूं, तो मैं मतलब कि अगर सपोज करो रोड अगर टूटा फूटा है तो मैं धीरे से लो करूँगा। अगर मैंने अभी जूते पहन लिए तो मैं फास्ट दौड़ूंगा। तो जो शूज है वो मेरे लिए किस लिए काम कर रहे हैं? कि कैटालिस्ट का काम कर रहे हैं। मतलब किसी भी वो कैटलिस्ट हम उसको बोलते हैं कि किसी भी प्रोसेस को वो फास्ट कर दें। अब जो टेक्नोलॉजी जो लीफ फ्रोजिंग है वो क्या है, ये देखिए, ये हम जो जापान की टेक्नोलॉजी है इसको हम एक्सेस करेंगे। उसके द्वारा हम क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन टैग को हम और जो हाई एफिशिएंसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है इंडिया में हम उसको हम लेके आएंगे। अभी ये इंडिया के अंदर करेंटली नहीं है ये चीज़। फिर उससे क्या होगा, एक ग्रीन जॉब क्रिएशन होगा, और ग्रीन जॉब क्रिएशन होगा तो उससे क्या होगा, फुल ऑफ एफडीआई होगा, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा। और एक जो डोमेस्टिक जो रिन्यूएबल एनर्जी जो सेक्टर है वो करेंगे, और हाई जो स्किल की मतलब कि वो जॉब क्रिएट होंगी। अब हम कुछ कंपेयर करते हैं कुछ मैकेनिज्म। एक तो है जो आर्टिकल जो 6.2 और एक आर्टिकल 6.4। इसमें जो गवर्नेंस है इसके अंदर, इसमें बायलैटरल होगी, इसमें सेंट्रलाइज्ड होगी। इसको यूएन की जो सुपरवाइज ग्लोबल एजेंसी हैं वो इसको सुपरवाइज करेंगे।
इसकी जो स्पीड है इम्प्लीमेंटेशन इसको कौन करेगा, ये इसकी स्पीड हाई होगी, इसमें मॉडरेट और स्लो हो जाएगी। इसमें क्या हो जाएगा, जो अकाउंटिंग है इसकी, इसमें क्रॉसपॉन्डिंग एडजस्टमेंट हो जाएगा और वेरीज हो जाएगा। और जब ये प्राइमरी टारगेट है ये एनडीसी की इसको फुलफिलमेंट करेगा और इसको वीसीएम करेगा। अभी देखते हैं कि हमारा जो पाथ क्या है, हमारा नेट जीरो को, जो हमारा जो इंडिया का जो टारगेट है 2070 में नेट जीरो का, तो उसके लिए हमने जो हमारा जो टारगेट लिया था, हमने जो लॉन्च किया था, हमने इसको 2026 में हमने इसको लॉन्च किया था। और अब हम 2030 इसमें 30 में हम इस पीक पे हैं। ओके, और अभी हम 2014 में देखो हम इस पे ऐसे जाएंगे, 2060 में हम 400 कोशिश यहाँ इसके बीच में हम इसको क्रेडिट करेंगे। जब हम 2017 हम इसको क्रॉस करेंगे तो हमारा जो टारगेट है वो नेट जीरो का, हम उसको हासिल कर लेंगे। अब मैं आपको कुछ बता देता हूँ, कुछ प्रीलिम्स के रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं। जो आर्टिकल 6.2 है वो एक वॉलंटरी है, ठीक है, ये आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं है कि आपको ये मतलब ये है, ये आपको इसमें कोऑपरेशन करना मिटिगेशन में। और एक जो ITMO है, जो इंटरनेशनल ट्रांसफर्ड मिटिगेशन है, इसमें आउटकम होगा। अभी जो पेरिस एग्रीमेंट है ना, वो एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। ये कई बार यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम पूछते हैं कि जो पेरिस जो ट्रीटी है वो लीगली बाइंडिंग है या नहीं है। ये लीगली बाइंडिंग है और ये 2015 में ये इन्फोर्स की गई थी। ओके, और ये आपका अभी जो हमने जितना पढ़ा उसके रिलेटेड अब ये है एक एमसीक्यू क्वेश्चन यूपीएससी का। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। इट इज इम्प्लीमेंटेड अंडर आर्टिकल 6.2 द पेरिस एग्रीमेंट। इट्स प्रमोट द कार्बन क्रेडिट जनरेशन थ्रू द एमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट्स एंड इट इज मैकेनिज्म मैनेज एक्सक्लूसिवली बाय द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। आप इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल यूपीएससी तक ज्वाइन कर सकते हो। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसमें जो ये एक्सक्लूसिव है, ये ऐसे वर्ड होते हैं, आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्वेश्चन पढ़ते हुए। ओके दोस्तों।